इजराइल और अमेरिका की सेना ने ईरान के इस्फहान में काबे स्ट्रीट पर बने एक गैस साइट को निशाना बनाया है। यहाँ पर गैस की पाइपलाइन भी थी, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। साथ ही साथ एक तेल के भंडार पर भी अमेरिका इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं। दोस्तों, ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब पूरी दुनिया के अंदर ये चर्चा हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। क्या वाकई में अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह की कोई बातचीत हो रही है? दोस्तों, ऑफिशियली इसकी जानकारी अभी तक ईरान की तरफ से नहीं दी गई है। आप ये नहीं कह सकते कि ईरान और अमेरिका के अधिकारी सीज फायर को लेकर या इस जंग से रिलेटेड कोई बातचीत कर रहे हैं आपस में एक साथ बैठकर। इस बात को कंफर्म किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका कुछ कह रहा है, ईरान के अधिकारी कुछ कह रहे हैं। साथ ही साथ जो इजरायली मीडिया है वो कुछ और ही कह रहा है। कल की सारी बातें आप लोगों को मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि हम ईरान की किसी भी गैस फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाएंगे, तेल के भंडार पर हमला नहीं करेंगे। हमने 5 दिन हमले बंद कर दिए हैं। लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने किसी तरह की कोई बातचीत अमेरिका से नहीं की है, जंग जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ये सारी मनगढ़ंत बातें दुनिया के सामने रख रहे हैं। हमने डोनाल्ड ट्रंप से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है और ना ही करेंगे। उसके कुछ ही देर के बाद फिर खबरें आना शुरू हो गई इजरायली मीडिया की तरफ से कि ईरान और अमेरिका के अधिकारी पाकिस्तान के अंदर अगले हफ्ते बातचीत शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान बिचौलिया देश बनने को तैयार है। पाकिस्तान के अंदर बैठकर अमेरिका और ईरान के अधिकारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले यह दावा इजरायली मीडिया की तरफ से किया गया। उसके बाद अमेरिकी मीडिया ने भी इस खबर को चलाया कि पाकिस्तान के अंदर अगले हफ्ते बातचीत हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब यह दावा किया गया था कि हमारे और ईरान के बीच बातचीत हो चुकी है, 5 दिन तक हम ईरान के ऊपर हमले नहीं करेंगे, ईरान ने इनके इस बयान को खारिज किया। उसके बाद ईरानी नेताओं की तरफ से भी बयान आना शुरू हो गए। ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुके हैं वो कंट्रोल में आ जाएं। डोनाल्ड ट्रंप से ईरान की या ईरान के अधिकारियों की डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो तेल के प्राइस ऊपर चले गए हैं, इनके इस तरह से बोलने से प्राइस नीचे आ जाए। क्योंकि दोस्तों, जंग ये रुकेगी तो तेल के दाम जो ऊपर गए हैं वो दाम नीचे आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कुछ दाम नीचे आए भी हैं। साथ ही साथ जो शेयर मार्केट डाउन हो चुका था उसमें भी थोड़ा सा उछाल आया। जंग की वजह से सब कुछ डाउन हो रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने यह बात साफ साफ बोल दी कि झूठ इसीलिए फैला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि जो मार्केट क्रैश हो रखा है, तेल के प्राइस बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, उसमें फेरबदल हो सके। हेरफेर करने के लिए ही इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। हम साफ कह देना चाहते हैं, ईरान किसी तरह की कोई बातचीत नहीं कर रहा है। ये कुछ बयान हैं ईरानी अधिकारियों के। अब हो सकता है कि आपने कहीं पर यह खबर सुनी हो कि देखा, हम कह रहे थे कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है, ईरान अपनी शर्तें रख रहा है। दोस्तों, ईरान अपनी शर्तें रख रहा है, लेकिन वो शर्तें ईरान अमेरिका के अधिकारियों से मिलकर नहीं रख रहा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत अगर होगी तो हमारी ये शर्तें हैं। इन शर्तों को लेकर अगर बातचीत कोई करना चाह रहा है तो बातचीत कर ले। दोनों के अधिकारी बैठकर बातचीत कर रहे हैं, इस तरह की खबर कहीं पर कंफर्म है ही नहीं। दोस्तों, अगर बातचीत हो रही होती तो आज अमेरिका की तरफ से ईरान की गैस फैसिलिटी को और तेल भंडार को नुकसान नहीं पहुंचाया गया होता। बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। इस्फहान एरिया में जो गैस की पाइपलाइन है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर बातचीत हो रही होती तो नुकसान नहीं होता। हालांकि ये बात सच है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि बातचीत करो, हमारी शर्तें मानो। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम बातचीत तब करेंगे, हमारी ये शर्तें हैं, इन शर्तों को अगर आप मानते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब शर्तें कौन सी रखी हैं ईरान ने, वो भी आपको बताता हूं। ईरान के एक सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से अल जजीरा को बताया गया, ऑफिशियल रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, कि अगर अमेरिका हमसे बातचीत करना चाहता है तो हमारी कुछ इस तरह की शर्तें हैं। पहली चीज, अमेरिका को यह बात कबूल करनी पड़ेगी कि हमने ईरान के ऊपर हमले किए, अपनी आक्रामकता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ अमेरिका ने हमारे ऊपर जो हमले किए हैं, उस हमले में हमें जो नुकसान पहुंचा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इन लोगों ने जो नुकसान पहुंचाया है, उस नुकसान की इनको भरपाई करनी होगी, उसका मुआवजा हमें देना होगा। अमेरिका किसी तरह की कोई टाइम लिमिट हमारे ऊपर सेट नहीं करेगा। दरअसल आपको मालूम है ना, अमेरिका ने कहा था कि आप 5 साल तक यूरेनियम का संवर्धन बंद कर दें, उसके बाद अगर करेंगे भी तो सिर्फ 1.5% करें। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर कहा है कि किसी तरह की कोई टाइम लिमिट हमारे ऊपर अमेरिका सेट नहीं करेगा। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो बारूदी सुरंगें बिछाने की बात हमारी तरफ से कही जा रही है, वो अभी भी पूरी तरह से दूर है।
हम बारूदी सुरंगें अभी नहीं बिछा रहे हैं क्योंकि सारा एरिया अभी हमारे कंट्रोल में है। जब हमें लगेगा कि हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है तब हम बारूदी सुरंगें बिछा देंगे। और अभी इसलिए भी नहीं बिछाई है क्योंकि अमेरिका बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। हमारी इन शर्तों को लेकर अगर अमेरिका बातचीत करेगा तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हमारे कंट्रोल में ही रहेगा। इस तरह की शर्तें ईरानी अधिकारियों की तरफ से मीडिया को बताई जा रही हैं ताकि मीडिया के जरिए ये खबरें अमेरिका के अधिकारियों तक, डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच जाएं। एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा, कहीं से ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है पक्का वाला। हालांकि खबरें बहुत चल रही हैं लेकिन पक्का कंफर्मेशन कहीं से नहीं आया है कि आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के अधिकारी। हाँ, ये खबरें जरूर आ रही हैं कि कुछ बिचौलिए देश बीच में हैं, लेकिन ये खबर भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। बस मीडिया के जरिए, बयानबाजी के जरिए अपनी बात इधर से उधर अमेरिका और ईरान के अधिकारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शाम जब इस बात का दावा किया गया था कि हम अब ईरान के ऊपर 5 दिन तक हमले नहीं करेंगे, ईरान ने उस बात को खारिज कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक जगह फिर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देखिए, हम ईरान के अंदर उस आदमी से डील कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इज्जतदार है और एक अच्छा लीडर है। ये थोड़ा मुश्किल तो है, हमने सबको खत्म कर दिया, लेकिन इस वक्त हम जिससे डील कर रहे हैं ईरान के अंदर वो एक बहुत इज्जतदार आदमी है। इस पर रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा, कहीं वो सुप्रीम लीडर तो नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नहीं, वो सुप्रीम लीडर नहीं है। तो फिर आखिर कौन है वो इज्जतदार आदमी ईरान का जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं? या फिर यहां पर भी ये कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर ईरान के अधिकारियों को ही एक दूसरे के ऊपर शक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त ऐसी हालत हो चुकी है कि इनकी बातों को दुनिया अब सीरियस नहीं ले रही है। इनके बुलाने से कोई भी देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने नहीं आया, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़बोली बातें, इतने ज्यादा झूठ इनकी तरफ से फैलाए जा रहे हैं कि अब इनके पोस्ट को लोग हल्के में ले रहे हैं। ट्रंप ने कल शाम ही ये बात बोल दी थी कि कल सुबह हम उनके सबसे बड़े बिजली उत्पादन संयंत्रों को उड़ाने वाले हैं, जिन्हें बनाने में $10 अरब से ज्यादा का खर्च आया था। एक ही गोली, सब खत्म, ढह जाएगा। वे ऐसा चाहेंगे, इसलिए उन्होंने फोन किया, मैंने फोन नहीं किया। उन्होंने फोन किया, वे समझौता करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बात शाम ही बोल दी गई थी कि सुबह के वक्त में हम खतरनाक हमले करेंगे, और आज हमले किए भी हैं। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है इस्फहान एरिया में। हालांकि पावर हाउस को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गैस की फैसिलिटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर भी कहा कि उन्होंने फोन किया है हमें बातचीत करने के लिए, मैं फोन नहीं कर रहा हूं। जबकि ईरान कह रहा है कि हम तो बात ही नहीं करना चाहते। तो यहां से एक बात हम सभी को समझनी होगी, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसको पूरी तरह से समझ पाना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ईरान अमेरिका से बातचीत करना ही नहीं चाहता, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती घुस रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं। ईरान फोन करके हमसे बातचीत करने के लिए कह रहा है। उधर इजरायली मीडिया कह रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर अगले हफ्ते बातचीत करेंगे। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जंग अभी जारी है। ईरान ने इजराइल के ऊपर रात फिर बहुत सारी मिसाइलें दागी हैं, कनस्टर बम से भी हमले किए हैं। साथ ही साथ कुवैत के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर बत्ती गुल हो चुकी है, बिजली संयंत्र काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कैसा हमला हुआ है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा। कुवैत में कहाँ कहाँ पर किस तरह के हमले हुए, कई सारी जगहों पर पावर प्लांट काम कर ही नहीं रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर बत्ती गुल है कुवैत के अंदर। तो फिलहाल अभी जंग जारी है, बातों से भी जंग हो रही है और हमले करके भी एक दूसरे के ऊपर जंग जारी है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।